हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इकोनॉमिक्स मार्गदर्शन। आज का वीडियो है सेट्स का लेक्चर 8, जिसमें हम जानेंगे सबसेट के बारे में। ठीक है, सपोज़ आपकी मम्मी ने आपको एक बड़े से बोल में कुछ चीज़ें दी खाने को, जैसे एप्पल, मैंगो, ऑरेंज, बनाना, समोसा, जलेबी एंड कचौड़ी। अब आपने क्या किया कि आपकी जो पसंद की चीज़ें थी उसमें से आपने उसे एक छोटे से बोल में अलग कर लिया। ठीक है, मान लें आपको एप्पल पसंद था, मैंगो पसंद था, जलेबी एंड समोसा। ठीक है, तो आपने उसे एक छोटे से बोल में अलग कर लिया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि आपने एक छोटे से बोल में बड़े से बोल से कुछ एलिमेंट्स या कुछ चीज़ें अलग कर ली। ठीक है, या फिर बड़े से बोल से कुछ चीज़ें निकाल कर एक छोटा सा बोल बनाया। ठीक है, तो ये जो छोटा सा बोल होगा ये होगा सबसेट। क्या होगा? सबसेट। यानी कि जब हम किसी बड़े से सेट से कुछ एलिमेंट्स को निकालकर एक छोटा सा सेट बनाते हैं तो वो छोटा सा सेट कहलाता है सबसेट। क्या कहलाता है? सबसेट। अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा, तो फिर वो बड़ा सा सेट जिससे हमने एलिमेंट्स को निकाला वो क्या कहलाएगा? तो वो बड़ा सा सेट कहलाएगा सुपर सेट। क्या कहलाएगा? सुपर सेट। सुपर क्योंकि इसके पास ढेर सारे एलिमेंट्स हैं। ये जो एलिमेंट्स थे इसके साथ साथ इसके पास कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट्स भी हैं। ये सुपर है, ये बड़ा है। ठीक है, इसलिए ये कहलाएगा सुपर सेट। सुपर सेट के बारे में हम लोग डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। इस वीडियो में केवल हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे सबसेट के बारे में। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा कि जब हम किसी बड़े से सेट से कुछ एलिमेंट्स को निकाल कर एक छोटा सा सेट बनाते हैं तो वो सब छोटा सा सेट कहलाता है सबसेट। या फिर इस सेट में देखो, सबसेट के जो एलिमेंट्स होते हैं वो इस मेन सेट में भी हैं, भले ही कुछ इसमें एक्स्ट्रा एलिमेंट्स हैं। ठीक है, इसलिए ये बड़ा है, लेकिन इसके एलिमेंट्स तो इसमें भी हैं, तो ये इसका सबसेट कहलाया। इसको और डिटेल में समझने के लिए एक मैथमेटिकल एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, सपोज मेरे पास एक सेट है 1 2 3। ठीक है, और एक सेट बी है 1 2 3 4। ठीक है, तो हम इस दो सेट में क्या देख रहे हैं कि सेट ए में सेट बी के जितने एलिमेंट्स थे, सेट ए के जितने एलिमेंट्स थे वो सेट बी में भी हैं। 1 2 3 इसमें है, 1 2 3 इसमें भी है, और इसमें 4 एक्स्ट्रा है। ठीक है, तो सेट ए कहलाएगा बी का सबसेट। सेट ए कहलाएगा बी का सबसेट क्योंकि सेट ए के जितने एलिमेंट्स हैं वो सेट बी में भी हैं। ठीक है, भले ही सेट बी में एक एक्स्ट्रा एलिमेंट है, या हो सके 2 एलिमेंट एक्स्ट्रा हो, 3 एलिमेंट्स एक्स्ट्रा हो। ठीक है, लेकिन इसके सारे एलिमेंट्स तो इसमें भी हैं, तो सेट ए कहलाएगा सेट बी का सबसेट। ठीक है, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ सेट बी, if every element of set A is also an element of set B, then set A is said to be a subset of set B. तो set A B set B का सबसेट कहलाएगा। ठीक है, ये छोटा सेट इस बड़े सेट का सबसेट कहलाएगा। ठीक है, अब सबसेट को हम लोग डिनोट कैसे करते हैं? देखो, अब हम इतना लंबा तो नहीं लिखेंगे ना कि दैट सेट A इज अ सबसेट ऑफ सेट B, हम इतना लंबा तो नहीं लिखेंगे। तो उसके लिए हम एक सिंबल का यूज़ करेंगे। क्या करेंगे? सबसे पहले तो क्या करो कि जो छोटा सा सेट है, जैसे यहाँ पर ए छोटा सेट है, ठीक है, उसको पहले लिख दो। ए छोटा सा सेट पहले लिख दिया। देन यू को राइट हैंड साइड घुमा दो। ठीक है, एक इक्वल टू का सिंबल लगा दो। फिर जो बड़ा सा सेट है बी, उसको बाद में लिख दो। ये हो गया सबसेट का सिंबल। और इसको हम कैसे पढ़ेंगे? A इज इक्वल और A इज सबसेट ऑफ B। क्लियर है यहाँ तक? नाउ एक और एग्जाम्पल लेते हैं। हमारे पास यहाँ पर एक सेट है A जिसके एलिमेंट्स है 1 2 3, एक सेट है B जिसके एलिमेंट्स है 1 2 3 4, एंड एक सेट है C जिसके एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है,
तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हो कि सेट ए के जितने एलिमेंट्स हैं वो सेट बी में है ना, 1 2 3 1 2 3, भले ही इसमें 4 एक्स्ट्रा है। तो सेट ए क्या है, सेट बी से छोटा है, यानी सेट ए के सारे एलिमेंट सेट बी में हैं और इसमें एक एक्स्ट्रा एलिमेंट है, तो सेट ए कहलाएगा सेट बी का सबसेट। सिमिलरली सेट बी के सारे एलिमेंट्स सेट सी में भी हैं, ठीक है, भले ही इसमें कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट्स हैं, तो सेट बी तो सी का सबसेट कहलाएगा, ठीक है। इसी तरह सेट ए के सारे एलिमेंट्स सेट सी में हैं, 1 2 3 1 2 3, ठीक है, इसमें 4 5 6 एक्स्ट्रा हैं, तो सेट ए सेट सी का सबसेट कहलाएगा। ये था बेसिक कंसेप्ट सबसेट का। यहाँ आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा। चलो अब सबसेट के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को ध्यान में रखना ज़रूरी है। कौन कौन से पॉइंट्स हैं? फर्स्ट है नल सेट इज़ अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। नल सेट इज़ अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। नल सेट क्या होता है? मैंने टाइप्स ऑफ सेट्स वाले के वीडियो में पहले भी बताया। नल सेट यानी एम्प्टी सेट या वॉइड सेट, जो सेट खाली हो, ठीक है। तो जब हम किसी भी सेट का सबसेट बनाएंगे तो नल सेट हर सेट का सबसेट होगा। उसको हम आगे देख रहे हैं एक एग्जाम्पल से, ठीक है। देन सेकेंड क्या है? एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, ठीक है। सपोज एक सेट है ए जिसका एलिमेंट्स है 5, ठीक है, तो ये एक एम्प्टी सेट हो गया। तो जब हमें इसका सबसेट बनाने को बोला जाएगा तो इसका सबसेट 5 ही बनेगा, क्योंकि एम्प्टी सेट अपने सेट का सबसेट होता है। क्लियर है? नाउ एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। कैसे? देखो, सपोज पिछला वाला ही एग्जाम्पल ले रही हूँ। सेट ए है जिसके एलिमेंट्स हैं 1 2 3, ठीक है। आपको इसका सबसेट निकालने को बोला गया, तो इसके सबसेट्स कौन कौन से होंगे? देखो, मैंने बताया कि एक 5 होगा या खाली ब्रेसेस एम्प्टी सेट हर सेट का सबसेट होता है, तो ये हो गया एक। देन 1 2 3 1 2 2 3 1 3 एंड 1 2 3 1 2 3, ये भी इसका सबसेट होगा। तो एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। जब हम किसी भी सेट का सबसेट बनाएंगे तो वो सेट अपने सेट का भी सबसेट होगा, ठीक है। जैसे इसके एलिमेंट्स थे, इस सेट के एलिमेंट्स थे 1 2 3, तो जब हम इसका सबसेट बनाएंगे तो इसके सबसेट में इसके साथ साथ एक ये भी इसका सबसेट होगा। यहाँ तक क्लियर है? तो कितने सबसेट हो गए? देखो, सेट ए जिसके एलिमेंट्स थे 1 2 3, उसके कितने सबसेट हो गए? एम्प्टी सेट 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, ठीक है। यहाँ पर कितने सबसेट बन गए? 8। अब देखो, ये तो छोटा सा सेट था, तो हमने आराम से इसके सबसेट निकाल लिया और काउंट कर लिया कि कितने सबसेट बने, ठीक है। पर मान लो हमारे पास एक बड़ा सा सेट गिवन है जिसमें हमारे पास काउंट करना पॉसिबल नहीं हो अलग अलग करके, तब हम क्या करेंगे सबसेट बनाना? तो उसके लिए एक फॉर्मूला है जो कि है 2 टू द पावर n, ठीक है। n क्या है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है। n क्या है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स, यानी कि 2 टू द पावर n। यहाँ पर एलिमेंट्स कितने हैं? 1 2 3, तो 2 टू द पावर 3 यानी 2 इंटू 2 इंटू 2, कितने सबसेट हो गए? 8। ये है सबसेट निकालने का फॉर्मूला, ठीक है। अब देखो, सबसेट को भी हम लोग 2 पार्ट्स में क्लासिफाइड करते हैं। एक होता है प्रॉपर सबसेट और एक होता है इम्प्रॉपर सबसेट, ठीक है। प्रॉपर सबसेट क्या होता है? Set A is said to be a proper subset of set B if all the elements of set A are in set B, ठीक है। All the elements of set A are in set B, but set B contains at least one element that is not present in set A, ठीक है। जैसे जब हम किसी भी सेट का सबसेट बनाएंगे, ठीक है, तो प्रॉपर सबसेट वो होगा जिसके सारे एलिमेंट्स ओरिजिनल सेट में मौजूद होंगे, ठीक है। भले ही ओरिजिनल सेट में कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट हो, यानी कि
कम से कम एक एलिमेंट एक्स्ट्रा हो, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल है, फिर से वही एग्जाम्पल ले रही हूँ कि पिछली बार जो हमने सेट बनाया था, सेट ए जिसके एलिमेंट्स थे 1 2 3, इसके सबसेट्स कितने हमने बनाए थे? एम्प्टी सेट 1 2 3 1 2 2 3 1 3 एंड 1 2 3, ठीक है। तो ये जो सेट होगा ये हो जाएगा प्रॉपर सबसेट, ठीक है। ये क्या हो जाएगा? प्रॉपर सबसेट, ठीक है। जैसे एक सेट है जिसके एलिमेंट्स हैं 1 2 3, ठीक है, और एक सेट बी है जिसके एलिमेंट्स हैं 1 2 3 एंड 4, ठीक है। तो ए कहलाएगा बी का प्रॉपर सबसेट, क्योंकि ए के सारे एलिमेंट्स बी में हैं, भले ही बी में एक एक्स्ट्रा एलिमेंट है, तो कम से कम एक एक्स्ट्रा एलिमेंट हो, ठीक है। तो ये होगा प्रॉपर सबसेट, ठीक। और प्रॉपर सबसेट को हम कैसे डिनोट करेंगे? देखो, सबसेट के सिंबल में हमने इक्वल टू लगाया था, यहाँ पे इक्वल टू हमें नहीं लगाना है। यहाँ पे जैसे ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी, तो हम सिंपल यू को राइट हैंड साइड घुमा देंगे, ए छोटे वाले को पहले लिख देंगे, देन बी बड़े वाले को, ठीक है। तो ए इज़ अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। नाउ इम्प्रॉपर सबसेट, set A is said to be an improper subset of B if set A contains all the elements of set B। अब जब किसी सेट में A है जिसके एलिमेंट्स हैं 1 2 3, ठीक है, और सेट B है जिसके एलिमेंट्स हैं 1 2 एंड 3, तो सेट A B का इम्प्रॉपर सबसेट कहलाएगा, क्योंकि सेट A के सारे एलिमेंट्स सेट B में भी हैं और कोई एक्स्ट्रा एलिमेंट नहीं है, ठीक है। तो सेट A सेट B का सबसेट कहलाएगा। अब देखो, जैसे इस एग्जांपल में मैंने बताया कि एक सेट है जिसके एलिमेंट्स है 1 2 3, हमें इसका सबसेट बनाना है, ठीक है। तो जब हम इसका सबसेट बनाएंगे तो हमारे पास इसके 7 सबसेट बनेंगे, प्रॉपर सबसेट बनेंगे एंड 1 इम्प्रॉपर सबसेट बनेंगे, ठीक है। इम्प्रॉपर सबसेट बनेंगे। इम्प्रॉपर सबसेट कैसे बनेंगे? क्योंकि मैंने बताया कि प्रॉपर सबसेट में एक एक्स्ट्रा एलिमेंट जब हो, ठीक है, तो वो प्रॉपर सबसेट कहलाया। तो हमारे पास एक 7 सबसेट बनेंगे और ये क्योंकि सारे एलिमेंट्स इसमें हैं तो ये हमारे पास इम्प्रॉपर सबसेट बनेंगे, ठीक है। प्रॉपर सबसेट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है किसी भी सेट का? देखो, जब हम सबसेट्स का निकाल रहे थे तो उसका फॉर्मूला था 2 टू द पावर n, ठीक है। अब यहाँ पर प्रॉपर सबसेट में -1 कर दो, ठीक है। देखो 2 टू द पावर 3 -1 या सॉरी -1, तो 8 -1 यानी हमारे पास कितने सबसेट बने? 7 प्रॉपर सबसेट बने 7। देखो 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? प्रॉपर सबसेट एंड इम्प्रॉपर सबसेट। अब इम्प्रॉपर सबसेट का सिंबल क्या होता है? तो जो सबसेट का सिंबल होता था U को उल्टा राइट हैंड साइड एंड इक्वल टू, वही होगा इम्प्रॉपर सबसेट का सिंबल, ठीक है। यानी A इज एन इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ सेट B, ठीक है। तो ये था पूरा सबसेट। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर होगा और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे सुपरसेट के बारे में। तो आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा और आप मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। थैंक यू।